that is substitution nucleophilic unimolecular. Now as I told you, substitution nucleophilic unimolecular आमतौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कि पोलर सॉल्वेंट्स मतलब जैसे वाटर, पोलर सॉल्वेंट H2O, अगर आप इसको आयोनाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. तो SN1 या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन दे यूजुअली अकर क्लियर इन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट. मैं एक छोटा सा रिएक्शन दे रहा हूं. टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड बना के देखते हैं. टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, let us see, and when it reacts with what you call as OH negative, that is hydroxyl ion. Clear? अच्छा, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का दूसरा नाम कौन बता सकता है? Who can tell me the another name of the reaction between tertiary butyl chloride and OH negative? Another name of tertiary butyl chloride is anyone? 2-bromo, 2-chloro, 2-methyl. ठीक है? Is this clear? Right? अगर मैं यहाँ पे चलो Cl की जगह Br लेता हूँ तो obviously 2-bromo 2-methyl propane. Is this clear? अब इसको मैं OH के साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ. तो जब ये रिएक्शन होगा तो you must remember that this reaction follows first order kinetics. What does this reaction follows? This reaction, it usually follows the first order kinetics. Is this clear? First order kinetic क्या बोलता है? तो what does it says? That the rate of reaction is only dependent upon clear concentration of OH negative. Is this clear? It depends upon the concentration of tertiary butyl bromide और उसको OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है. मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या बोल रहा है? पिछले में हमने क्या देखा था? सेकंड ऑर्डर, मतलब दोनों रिएक्टेंट से लेना देना था. पर यहाँ पे क्या है? केवल फर्स्ट रिएक्टेंट से ही लेना देना, उसका सेकंड रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं है. द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, केवल फर्स्ट रिएक्टेंट से उसका लेना देना है, सेकंड रिएक्टेंट से उसका कोई लेना देना नहीं. अब ये आपस में रिएक्ट कर रहा है और रिएक्ट करके ये क्या बना रहा है? ये ऑब्वियसली आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ये देख लीजिए, CH3 और क्या बन गया ये OH, और क्या निकल जाएगा? Br नेगेटिव. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो Br नेगेटिव है ये बाहर निकल गया. तो रेट का इसमें यहाँ पे रेट का किससे लेना देना है? रेट इज इक्वल टू K. दैट इज किसका लेना देना है बताइए? रेट का किससे लेना? CH3 द होल थ्राइस Br. उसका इस OH से कोई लेना देना नहीं, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया. क्लियर? ये रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट में क्यों नहीं है? वही तो बता रहा हूं. अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, इसमें एक खास चीज रेट के बारे में मैंने नहीं बताया आपको. क्लियर? तो रेट के बारे में आप ये यू कैन सी हियर कि रेट जो है वो CH3 द होल ट्वाइस CBr. इसका मतलब क्या है? ये सजेस्ट करता है कि दिस रिएक्शन अकर्स इन 2 स्टेप. पहले स्टेप में क्या हो रहा सुनिए. पहले स्टेप में मैं इसको आपको सिस्टमैटिक बताता हूं. व्हाट हैपेंस इन द फर्स्ट स्टेप? इन द फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस, लेट अस चेक इट आउट. अगर आप देखेंगे सबसे पहले जो आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, क्या है आपका? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है इसमें बेटा आयोनाइजेशन होगा. क्या होगा इसमें? यस, इट अंडरगोज आयोनाइजेशन. और आपको सबको मालूम है कि आयोनाइजेशन ऑब्वियसली कैसा होता है? स्लो होता है. एकदम से आयोनाइजेशन नहीं होता. तो आयोनाइजेशन जो इसमें होगा वो स्लो होगा. और स्लो होगा तो ये आयोनाइजेशन का मतलब क्या? ये टूट करके अपने अपने आयंस में चेंज हो जाएगा. तो सबसे पहले ये क्या बना? ये देख लीजिए. सबसे पहले तो ये बना आपका, है ना? क्लियर? और Br नेगेटिव. तो ये फर्स्ट स्टेप है. दिस इज फर्स्ट स्टेप, जैसा मैंने आपको बताया. ठीक है? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये स्टेप जो है ये क्या बना? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन. ये स्टेप क्या बना है आपका?
नोट करेंगे, इट फॉर्म्स टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, और साथ में क्या बना आपका ब्रोमीन आयन, साथ में क्या दिया आपको ब्रोमीन आयन, क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है ये स्लो है, और जब भी कोई स्टेप स्लो होता है तो दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, व्हाट इट इज कॉल्ड एज, हाँ तो याद रखेंगे फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज स्लो एंड इट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन की अभिक्रिया की गति को बताता है, उसके दर को बताता है, उसके रेट को बताता है। क्लियर? अब सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप था, और सेकंड स्टेप इसका क्या होगा? अगर आप सेकंड स्टेप में देखोगे तो मैं इसको यहाँ ऊपर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि सेकंड स्टेप इसका हम कैसे लेंगे। जो कार्बोकैटायन आपको मिला है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, यही कार्बोकैटायन ये वाला जो आपको मिला है यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, सेकंड स्टेप में अगर आप देखोगे तो ये एक तरीके से केमिकल स्पीशीज है, एक रिएक्टिव स्पीशीज है। इसके ऊपर में तुरंत कौन आकर के अटैक करेगा? OH नेगेटिव बचा था ना हमारा OH नेगेटिव, तो वो OH नेगेटिव जो है वो सीधा इसके ऊपर में क्या करेगा? आकर के अटैक करेगा। और कौन सबसे कमजोर है? कार्बन। एक तो ऐसे ही बेचारा पॉजिटिव चार्ज है, सब कुछ उसका लुट चुका है, तो ये सीधा इसको क्या करेगा? आकर के कार्बन को क्या करेगा? अटैक कर देगा। इज दिस क्लियर? और ये जो रिएक्शन है सेकंड स्टेप में, तो ये फास्ट है। व्हाट इज दिस रिएक्शन? दिस रिएक्शन इज फास्ट रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करता। तो बिकॉज दिस रिएक्शन इज फास्ट, इट डज नॉट affects the rate of reaction. It does not affect the rate of reaction because this reaction is fast. और फाइनली ये क्या बना लेता है? ये अगर आप देखेंगे तो ये सीधा प्रोडक्ट बनाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनाएगा? CH3C CH3 CH3 and this becomes OH। तो ये क्या बन गया अब आपका? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। And this tertiary butyl alcohol, दो स्टेप में हुआ, फास्ट है रिएक्शन। This tertiary butyl alcohol, it is the substitutional या substitution product. What it is? It is a substitution product. Clear? तो याद रखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये OH नेगेटिव जो है, ये यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। और ये अगर आप देखेंगे SN2 में मैंने क्या बताया था? पीछे से अटैक होता है ना? पर SN1 में कहां से अटैक हो रहा है? सामने से। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि SN1 में जो अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक हो रहा है, वो कहां से हो रहा है? सामने से हो रहा है। लेकिन SN2 में जो अटैक हुआ था वो कहां हुआ था? पीछे से। क्लियर? चलिए, थैंक यू। ये था आपका SN1 और SN2, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर और बाइमॉलिक्यूलर।